बहुत तेजी से इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन संदिग्धों की पहचान करके उनकी गिरफ्तारी का काम किया जा रहा है। बाकायदा सबूत भी इस पूरे मामले में जुटाए जा रहे हैं। जिस जगह पर मेरी मौजूदगी है ये वही हिंसा का पूरा इलाका है और यहीं पर ही तमाम जो फोटोज हैं वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इकट्ठा करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाऊं, आप देखेंगे तमाम फोर्सेज यहाँ पर डिप्लॉय है और खास तौर पर आप इस गाड़ी को देखिए, मोबाइल सर्विलेंस वैन यहाँ पर साफ तौर पर डिप्लॉय की गई है। लेकिन ये संदिग्ध क्या है? ये संदिग्ध इकट्ठा होना शुरू होते हैं 4 बजे के बाद से। उसके बाद से उनकी मूवमेंट पर आप जब देखेंगे तो कुछ लोग बाइक पर आते हुए आपको नजर आ रहे हैं, कुछ लोग बाइक पर बैठे हुए हैं, कुछ लोग 4-5 लोगों के ग्रुप्स में खड़े हुए हैं। और एक कॉमन बात आप ज्यादातर तस्वीरों में देखेंगे कि मोबाइल फोन सबके हाथ में है और वो मोबाइल फोन वर्किंग कंडीशन में है, यानी कि कोई किसी से बात कर रहा है तो कोई किसी को कुछ टेक्स्ट मैसेज भेज रहा है। और कल किस तरीके से डीसीपी साइबर सेल ने इस बात को कंफर्म किया था कि अफवाह बहुत तेजी से फैलाई गई, एडिटेड वीडियो बहुत तेजी से फैलाए गए, म्यूजिक लगाकर अलग अलग कंटेंट, आपत्तिजनक कंटेंट लगाकर जो वीडियोस है वो बहुत तेजी से सर्कुलेट किए गए और यही कारण है कि भीड़ एक इकट्ठी होना शुरू हुई। हालांकि अभी कर्फ्यू यहां पर इंपोज किया गया है तो पूरी सड़क आपको यहां पर खाली नजर आएगी, लेकिन उन तस्वीरों में आप देखेंगे संदिग्धों के अलावा तमाम बाइकें रोड के इस तरफ खड़ी हुई नजर आ रही है और तमाम बाइकें रोड के दूसरी तरफ भी खड़ी हुई नजर आ रही हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में बाइकों से लोगों का यहां पर पहुंचना क्यों पहुंचे, ये बड़ा सवाल है। और यही कारण है कि इन संदिग्धों की आप पहचान करके लोकल लोगों से बाकायदा फोटो दिखाकर ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ये पूछ रहा है कि ये शख्स कौन है और उसके बारे में तमाम जो हिंसा की सीसीटीवी फुटेज है उसको कवर किया जा रहा है। आप इसको इस तरीके से भी देखिएगा कि कुछ फोटोज में लोग मुंह पे कपड़ा बांधे भी खड़े हैं। क्या कारण था कि लोग फेस पे कपड़ा डाले जो है वो खड़े हुए थे? और जबकि आप ऊपर फ्लाईओवर देख रहे हैं, इस रोड पर आपको धूप बहुत कम नजर आएगी, लेकिन इस रोड पर मुंह पे कपड़ा बांधकर बाइक से आना कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है। और यही कारण है कि एडमिनिस्ट्रेशन अब इन फोटोज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान करने में जुटी हुई है। इन फोटोज में जो जो लोग दिख रहे हैं उनको पुलिस हिरासत में ले रही है, उनसे पूछताछ कर रही है। उनके मोबाइल फोन की लोकेशन सबसे बड़ा सबूत है पुलिस के पास कि वो लोकेशन को ट्रेस कर रहे हैं कि किस लोकेशन पर आपकी शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक आपकी लोकेशन क्या थी। आप यहाँ पर कह रहे हैं कि किस तरीके से इन सभी के हाथों में मोबाइल है और सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज्यादा इसमें किया गया है। तो तमाम संदिग्ध हैं जिनके चेहरे आप सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए जतिन और तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि दिल्ली में बुलडोजर चलाया जा रहा है जहां पर स्थानीय लोग अब विरोध कर रहे हैं बुलडोजर का। तो दिल्ली के मयूर विहार में बुलडोजर एक्शन का विरोध किया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि लोग जो है सड़कों पर आ गए हैं। 3 मंदिरों को हटाने के लिए यहां पर बुलडोजर एक्शन हो रहा था, लेकिन लोग सड़कों पर निकल आए हैं। दिल्ली का मयूर विहार इलाका है जहां पर आप देख सकते हैं महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी यहां पर इकट्ठे हैं और काफी संख्या में यहां पर लोग इकट्ठे हैं। और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये यहां पर 3 मंदिरों को हटाने के लिए पहले नोटिस चस्पा किया गया था, उसके बाद एक बार पहले भी बुलडोजर आया लेकिन उसको वापस कर दिया गया और एक बार फिर से यहां पर बुलडोजर आया, जिसके बाद ये तस्वीरें पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बुलडोजर यहां पर मंगाया गया। लेकिन जैसे ही वहां पर लोगों ने देखा कि बुलडोजर आया है तो लोग सड़कों पर उतर आए। आपको बता दें कि जगन्नाथ मंदिर है, कालीबाड़ी का मंदिर है, जिनको हटाने के लिए ये नोटिस पहले चस्पा किया गया था जो दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं। और इस एक्शन के खिलाफ अब लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। ये माननीय उच्चतम हाई कोर्ट का आदेश था। ये ग्रीन बेल्ट है जो भी यमुना के किनारे ग्रीन बेल्ट है उसको एग्रोचमेंट हटाई जाए। पिछले कई वर्षों से ये प्लानिंग चल रही है, तो हम हाई कोर्ट का सम्मान करते हैं। हमने दरखास्त लगाई है, हमने एलजी साहब और हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा जी से हमने निवेदन किया है कि इनको कुछ टाइम की मोहलत दी जाए। हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, पर इनका भी रोजी रोटी है, इनको कुछ दिनों के लिए समय दी जाए कि अपनी फसल काट लें। तो रविंद्र नेगी को सुन रहे थे आप, जो कि कह रहे थे कि हमने समय मांगा है। हालांकि देखना ये होगा कि हाईकोर्ट का इस पूरे मामले को लेकर रुख क्या होता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और कांकेर में सुरक्षा बलों ने 30 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में नक्सलियों के हथियार, गोला बारूद बरामद किए गए हैं और दोनों जिलों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। कमांडर हिडमा की तलाश यहां पर लगातार जारी है और पूरे इलाके को घेर लिया गया है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। छत्तीसगढ़ के बस्तर में हुई अलग अलग मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 30 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। नक्सल मुक्त भारत बनाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार लगातार एक्शन में है। गृह मंत्री अमित शाह अपने दौरे के दौरान पहले ही साफ कर चुके हैं कि 2026 तक राज्य को नक्सल मुक्त और विकसित राज्य बनाना है और उसका असर भी अब दिख रहा है।
पर हुई मुठभेड़ में पहली मुठभेड़ बीजापुर दंतेवाड़ा के बॉर्डर पर हुई तो दूसरी कांकेर नारायणपुर सीमा पर, जहां बीजापुर में 26 और कांकेर में 4 नक्सली मारे गए। सुरक्षा बलों को एक दिन पहले ही गंगालूर इलाके में बड़ी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी। तुरंत बीजापुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया। हालांकि इस अभियान में डीआरजी के एक जवान भी शहीद हो गए। 2 इलाके में अलग अलग मुठभेड़ अभी जारी है। बीजापुर दंतेवाड़ा और सुकमा का सरगदी इलाके में ये मुठभेड़ हुई। अभी शनाख्ती कार्रवाई बाकी है। अब तक कुल 18 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। सुरक्षा बल द्वारा लगातार अभी इलाका में घेराबंदी और सर्चिंग जारी रखा। हम अपने सुरक्षा बल के जवानों के साहस को नमन करते हैं। लगातार बहुत मजबूती के साथ वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है और हमारे माननीय गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और उस तेजी के साथ काम भी हो रहा है और हमको पूरा भरोसा है कि माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट कर लिखा, नक्सल मुक्त भारत अभियान की दिशा में आज हमारे जवानों ने एक बड़ी सफलता हासिल की। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और कांकेर में हमारे सुरक्षा बलों के 2 अलग अलग ऑपरेशन में 22 नक्सली मारे गए। मोदी सरकार नक्सलियों के विरुद्ध रूथलेस अप्रोच से आगे बढ़ रही है और समर्पण से लेकर समावेशन की तमाम सुविधाओं के बावजूद जो नक्सली आत्मसमर्पण नहीं कर रहे, उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। अगले साल 31 मार्च से पहले देश नक्सल मुक्त होने वाला है। वहीं राज्य